बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है। महाभारत काल में बहुत सारे योद्धा रहे और बहुत सारे योद्धाओं के बहुत सारे रहस्य भी रहे हैं। आज हम एक ऐसे दो योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो कि समलैंगिक थे, जो महाभारत के दो सेनापति थे। तो आइए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। महाभारत में जरासंध और श्री कृष्ण के बीच हुए युद्ध का जिक्र करते हुए कि जरासंध के सेनापति हंस और डिंभक को समलैंगिक बताया गया था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद कहते हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वो असफल रहा और अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जरासंध के सेनापति हंस और डिंभक को भ्रम में नहीं रखा जाता तो यादवों को शायद कभी जीत हासिल नहीं होती। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 14 के अनुसार जरासंध के दो सेनापति हंस और डिंभक थे। दोनों में इस कदर मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। दोनों ही बहुत वीर, शक्तिशाली और किसी भी शस्त्र से नहीं मारे जा सकने वाले योद्धा थे। और जरासंध की सेना के इन वीरों ने जरासंध की ओर से लड़कर यादवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। और यही दो सेनापति थे जिन्हें समलैंगिक सेनापति कहा जाता था। इन दोनों सेनापतियों को मारने के लिए बाद में श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई और इस रणनीति का प्रयोग 17वें युद्ध में किया गया। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अफवाह फैला दी कि हंस युद्ध में मार दिया गया है। ये सुनकर डिंभक ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में जब हंस को ये पता चला तो उसने भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनकर जरासंध हताश और निराश हो गया और वो अपनी सेना को लेकर लौट गया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों समलैंगिक थे और इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि दोनों के इस कदर करीब होने को लेकर कहा जाता है कि उनमें दोस्ती से कहीं ज़्यादा कुछ था। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 287 में जो है इन दोनों का जिक्र है। कथा के अनुसार राज ब्रह्मदत्त ने शिव जी की आराधना करके 2 पुत्र प्राप्त किए। हंस और डिंभक दोनों भाई थे। यह भी कहा जाता है कि बलराम जी का युद्ध हंस के साथ हुआ और उसका वध होते देखा तो सैनिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हंस मारा गया। ये समाचार जब डिंभक को मिला तो उसने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। और हरिवंश पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में इन दोनों को भाई कहा गया है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।